नमस्कार, प्रकृति के समीप में आपका स्वागत है। आज मैं अनंत चतुर्दशी पर चर्चा करने जा रही हूँ। अनंत चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है? अनंत भगवान कौन थे? अनंत पूजा क्यों करते हैं? अनंत चौदस का क्या मतलब होता है? अनंत पूजा कैसे किया जाता है? अनंत व्रत कैसे रखा जाता है और व्रत में क्या खाया जाता है? इन सब पे मैं चर्चा करूंगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक चली जाएगी। अनंत चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है? सनातन धर्म में भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाले अनंत चतुर्दशी का काफी महत्व है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की जाती है। अनंत चतुर्दशी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह दिन भगवान अनंत यानी विष्णु भगवान को समर्पित माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। पूजा के समय 14 गांठ वाला पवित्र धागा हाथ में बांधते हैं। अनंत भगवान की पूजा कैसे करें? अष्टदल रंगोली पर कलश रखें, उससे अनंत भगवान बनाकर उनकी स्थापना करें। उन पर केसर, कुमकुम या हल्दी से कच्चे धागे को रंगकर धागे में 14 गांठ देकर उस डोरे को अनंत भगवान को अर्पित करें और अनंत भगवान का आह्वान करें। अक्षत, फल, फूल, प्रसाद, धूप दीप से भगवान अनंत की पूजा करें। कथा सुने, आरती करें और अपनी जो मनोकामना हो भगवान अनंत को बताएं। प्रसाद वितरित करें। शाम को फल या मीठा खाना खाएं। विश्वास कीजिए, जिस मनोकामना के लिए अनंत भगवान की पूजा करेंगे भगवान अनंत जरूर पूरा करेंगे। अनंत भगवान कौन थे? भगवान विष्णु सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना किए थे। ये 14 लोक हैं तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य और मह। इन 14 लोकों का पालन और रक्षा के लिए भगवान विष्णु स्वयं 14 रूपों में प्रकट हुए, जिन्हें अनंत कहते हैं। पुराणों के अनुसार जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हरा दिए थे, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सलाह दिए थे। स्वयं श्री कृष्ण कहे थे, यदि आप लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करेंगे तो आपका सारा राजपाट वापस आ जाएगा। आज मैं आपको वही अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। इनकी एक सुंदर योग्य पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब थोड़ी बड़ी हुई तब उनकी पत्नी दीक्षा की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण सुमंत ने कर्कशा नामक दूसरी स्त्री से फिर से शादी कर लिए। कर्कशा अपने नाम के अनुकूल क्रूर थी। सुशीला जब बड़ी हुई तब सुमंत ने सुशीला की शादी कौंडिल्य नामक ऋषि से कर दिए। कर्कशा ने अपने दामाद कौंडिल्य को दहेज में ईंट पत्थर बांधकर दे दिया। ऋषि कौंडिल्य अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। आधे रास्ते में शाम हो गई। ऋषि नदी किनारे रुक गए और संध्या पूजन करने लगे। इसी बीच सुशीला देखती है कि कुछ स्त्रियां पूजा अर्चना कर रही है। सुशीला ने उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा कि आप लोग किस भगवान की पूजा कर रहे हैं। उन स्त्रियों ने कहा अनंत भगवान की और उस पूजा के महत्व के बारे में बताया। सुशीला ने भी अनंत भगवान की पूजा करके 14 गांठों वाला धागा अपने हाथ में बांध लिया। सुशीला जब वापस पति के पास आई तो ऋषि कौंडिल्य ने सुशीला का हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा। सुशीला ने सब बात बताई। ऋषि कौंडिल्य ने उस पवित्र डोरे को निकालकर अग्नि में फेंक दिए और सुशीला को लेकर अपने आश्रम आ गए। कुछ दिन बाद ऋषि कौंडिल्य की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दोनों अत्यंत दयनीय जिंदगी जीने लगे। एक दिन ऋषि कौंडिल्य ने अपनी पत्नी सुशीला से इस गरीबी का कारण पूछा तो पत्नी ने कहा, आपने अनंत भगवान के पवित्र डोरे को आग में डाल दिया था, जिस कारण से हम दोनों को ये फल भुगतना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरे को ढूंढने वन में चले गए। कई दिनों तक ढूंढते रहे लेकिन डोरा नहीं मिला। एक दिन मूर्छित होकर ऋषि जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए और कहा, हे ऋषि, तुम्हें याद है
तुमने मेरा अपमान किया था, जिस कारण ये दिन देखने पड़े। अब तुम पश्चाताप कर रहे हो, इससे मैं प्रसन्न हूँ। जाओ, विधि पूर्वक अनंत व्रत करो, पूजा करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान से पहले की तरह संपन्न हो जाओगे। जैसा भगवान अनंत ने कहा, वैसा ही ऋषि कौंडिल्य ने किया। इस व्रत के करने से ऋषि कौंडिल्य की सारी सभी कलेश दूर हो गए, धन धान्य से संपन्न हो गए। मैं भी भगवान अनंत से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान अनंत, जो ये कथा सुने, आप उनकी सारी कलेश दूर करके ऋषि कौंडिल्य जैसे उन्हें संपन्न कर दें। आती हूँ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।